हेलो बच्चों, in the previous chapter, is matter around us pure? We have learned that all matter is made up of elements. याद होगा आपको फ्लो डायग्राम. Matter can be divided into two categories: pure substances and mixtures. Pure substances further classified into two categories: elements and compounds. और अभी हमने क्या कहा था कि all matter is made up of elements. But around 500 BC, Maharishi Kannada proposed that matter is made up of very small particles called परमाणु. महर्षि कन्नड़ ने कहा कि मैटर किससे मिलके बनाए? स्मॉल पार्टिकल्स, एंड दी स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड परमाणु. But at same era, Greek philosophers Democritus and Lysippus also suggest that matter is made up of small particles, but these small particles are called atom. उन्होंने इसका क्या नाम दिया? एटम नाम. एटम इज इंडिविजिबल, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. लेकिन मॉडर्न थ्योरी कहती है एटम कैन बी डिवाइडेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. वो बाद में डिस्कस करें. लेकिन महर्षि कन्नड़ एंड ग्रीक फिलोसफर्स डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस की जो थ्योरी थी दैट इज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल थिंकिंग, नॉट ऑन एक्सपेरिमेंटल वर्क. इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंटल वर्क किया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, वो कौन थे? लवॉसिए एंड जोसेफ प्रूस्ट. एंड लवॉसिए आल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी के नाम से जानते हैं. उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल वर्क किया और उनके जो लॉज थे लवॉसिए एंड जोसेफ प्रूस्ट, उन्हें क्या कहते हैं हम? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसके नाम से जानते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो डिस्कस करते हैं आपके साथ अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. देयर आर टू लॉज. Number one, law of conservation of mass. First law, law of conservation of mass, and second one is law of constant proportions. The law of conservation of mass was given by Lavoisier. उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था इस बात को प्रूव करने के लिए कि हमारा जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का. फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस. एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जोसेफ प्रूस्ट. एंड एंटनी लेवॉशियर, also known as father of chemistry. उन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं. एंड दीज लॉज मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस also confirm the idea of atoms being the smallest particle of matter. ये भी इस बात को कंफर्म करेंगे कि हमारा एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर. अभी हम आपके साथ वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आप देखिए क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या कह रहा है कि मास
कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। यानी कि हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये किसका लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लवॉश। लिख देते हैं आप साथ, देखिएगा ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट, क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed in a chemical reaction or chemical change। यानी कि हमारा जो मास है बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन रिमेन सेम, सेम रहेगा। सपोज हमने दो सब्सटेंस लिए ए एंड बी, वी कंबाइन ए एंड बी एंड सी विल फॉर्म, एक तीसरा प्रोडक्ट बन गया हमारा सी। जो ओरिजिनल सब्सटेंस ए एंड बी जब हमने कंबाइन किए तो सी क्या है आपका? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन, सी को क्या कहेंगे आप? प्रोडक्ट। और जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। तो ए और बी क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स हैं। हमने सपोज कंसिडर किया द मास ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू 10 ग्राम लिया आपने, और बी कितना लिया? 5 ग्राम। दोनों को कंबाइन कर दिया, तो दोनों को कंबाइन करने से एक प्रोडक्ट बना। वो प्रोडक्ट क्या बना? सी। सी का मास देखा, सी का मास भी कितना मिला? 15 ग्राम। कितना मिला? 15 ग्राम। तो आप देख रहे हैं मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट्स बताइए। मास ऑफ रिएक्टेंट्स मींस द मास ऑफ सब्सटेंसेस बिफोर रिएक्शन। द मास ऑफ सब्सटेंसेस जो बिफोर रिएक्शन सब्सटेंस हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और आफ्टर रिएक्शन रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो हमारा सी क्या है? प्रोडक्ट है। व्हाट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट्स? यानी कि मास ऑफ सब्सटेंसेस बिफोर रिएक्शन कितना है? दोनों का ए प्लस बी का मास कितना है? 10 + 5 = 15 ग्राम। और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 15 ग्राम। So this law also states that in a chemical reaction, the total mass of products is equal to the total mass of reactants। यानी कि मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और आफ्टर रिएक्शन रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो हमने इस लॉ को ये भी कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि this law also states that in a chemical reaction the total mass of product is equal to total mass of reactants। एक एग्जांपल और देखिएगा। जब कार्बन मिक्स हुआ ऑक्सीजन के साथ, तब क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। कार्बन डाइऑक्साइड। हमने सपोज कार्बन 12 ग्राम लिया, ऑक्सीजन 32 ग्राम। तो हमने देखा कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कितने ग्राम मिला? 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। आगे चल के पढ़ेंगे आप। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें तो ये टू सब्सटेंस में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हमने कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना लिया? 100 ग्राम लिया। जब हमने इसको हीट किया तो देखा कि हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कितने ग्राम मिला? 56 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला?
44 gram during a chemical reaction or chemical change. So what is the mass of reactant? 100 gram. What is the mass of product? 56 plus 44. देखिएगा 56 44 कितना होगा? 100 ग्राम हो. ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है कि हमने कार्बन 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म. तो व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन? दोनों का सम करना. 12 प्लस 32 कितना होगा? 44 ग्राम. आफ्टर रिएक्शन कितना है? 44 ग्राम. कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, कितना मास लिया? 100 ग्राम. हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बने, कौन बने? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उन दोनों का सम कितना है? 100 ग्राम. तो आप ये इन एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे लवॉसियर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. एंड की मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन. अभी हम सेकेंड लॉ को डिस्कस करते हैं आपके साथ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस. This law states that in a chemical compound, the same elements are always present in fixed proportion by mass. ये लोग क्या कहता है? इन ए केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में ऑलवेज एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास. ये क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. समझिए, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा. अभी सपोज हमने एग्जांपल लिया वाटर, H2 वाटर. Water is a compound of two elements, hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है. अगर हम सपोज हमने वाटर का जो अमाउंट है 9 ग्राम वाटर लिया, 9 ग्राम वाटर, 9 ग्राम वाटर, और हमने क्या किया? उसका डिकम्पोज करना है कि वाटर को हमें ब्रेक डाउन करना है इट्स एलिमेंट्स. वाटर किससे मिलकर बनाए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. अगर आप वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी वाटर ही रहेगा गैस फॉर्म में. लेकिन वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन नहीं होगा. इसको अगर डिकम्पोज करना है वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो क्या करना होगा? इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा. इलेक्ट्रोलिसिस मींस we passing the electric current. Lysis means break down, water break down into its components. जब आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वाटर डिकम्पोज हो जाएगा इट्स एलिमेंट्स. वो एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हीट करने पे नहीं होगा. बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये पाया, हमने 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज किया. वाटर कितना है? 9 ग्राम वाटर. क्या क्या? इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स मिले. हाइड्रोजन कितने ग्राम मिला? 1 ग्राम. ऑक्सीजन कितना मिला? 8 ग्राम बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा.
एंड एक और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है, द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। आप देखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:8 बाई देयर मासेस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स, रेशियो क्या है आपका, रेशियो किसका, रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रेशियो क्या है दोनों का, 1:8 बाई मास, 1:8, ऑलवेज बी फिक्स्ड वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का सोर्स चाहे कुछ भी है, रिवर वाटर, रेन वाटर, पॉन्ड वाटर, अगर आप रिवर वाटर, रेन वाटर, सी वाटर, पॉन्ड वाटर, कोई भी किसी भी सोर्स से आप वाटर लें, सपोज अगर आपने वाटर को कितने ग्राम लिया, 9 ग्राम वाटर लिया, एंड यू पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, देन वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 ग्राम एंड ऑक्सीजन 8 ग्राम ही मिलेगा। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दैट इज 1:8। यही क्या है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, यही वही हमने कहा है ना, दैट in a chemical the same elements water always be combined by two elements, और वो टू एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेम एलिमेंट हमने कहा ना, स्टेट्स दैट वाटर कंपाउंड मींस वाटर ऑलवेज कंबाइन सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, क्या है 1:8 बाई मास, ऑलवेज फिक्स है। एक और एग्जांपल देखिए इसके साथ, अभी एक और एग्जांपल देखिए, सपोज हमने सेकंड एग्जांपल लिया आपके साथ, सेकंड एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अभी इस चैप्टर में बताएंगे कि हाउ वी राइट द केमिकल फॉर्मूले, कैसे लिखेंगे। तो अगर हम देखा कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमेंट्स क्या है, किससे मिलके बनाए, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द ईच सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ईच सैंपल मींस वट एवर द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किस मेथड से प्रिपेयर किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ईच सैंपल में। सर तो सवाल आता है सर कार्बन डाइऑक्साइड हम कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, जनरली बता रहा हूं मैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल, अगर आप कोल को बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। नंबर सेकंड, बाय हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम कैल्शियम CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट, तो लाइमस्टोन भी कहते हैं, अगर हम इसे हीट करें तब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को आप बर्न करें, बर्निंग ऑफ कोल, अगर आप कोल को बर्न करें तब भी क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तब भी क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। या अगर आप मार्बल पीसेस का फॉर्मूला क्या होता है, लाइमस्टोन मींस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करें तब भी क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस वट एवर द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सोर्स से फर्क नहीं पड़ता, जैसे अभी हमने कहा था वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, बट इट्स एलिमेंट्स ऑलवेज बी इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। क्या था वाटर का प्रपोर्शन, अभी याद क्या था, 1:8। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सोर्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मेरे साथ इसलिए मैंने बताया सोर्स क्या हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का, बर्निंग ऑफ कोल, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल चिप्स में आपने क्या डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ईच सैंपल, किसी से भी सैंपल से आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ईच सैंपल ऑफ CO2 कंटेन, सब में क्या मिलेगा, सब में कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 3:8। इनका जो रेशियो होगा कार्बन ऑक्सीजन दैट इज 3:8 बाई देयर मासेस, इनके जो मास का रेशियो होगा वो कितना होगा,
3:8 ही मिलेगा ऑलवेज, यानी कि कार्बन आपको 3 ग्राम मिलेगा, ऑक्सीजन 8 ग्राम, इस रेशियो में मिलेगा 3:8। सपोज आपने 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कितना लिया? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला आपको। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को इसके एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करें, कार्बन और ऑक्सीजन में, तब कार्बन का मास कितना होगा? 3 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 8 ग्राम। ये रेशियो ऑलवेज भी फिक्स्ड रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted with 6 gram of ethanoic acid, the products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water, and 8.2 gram of sodium ethanoate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. मैं ये प्रूफ करना है इस डेटा से कि ये जो डेटा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है। चलो करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करा है? द प्रोडक्ट्स वर, मैंने डिस्कस किया था अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट मींस द ओरिजिनल सब्सटेंस टेक पार्ट इन रिएक्शन, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, और रिजल्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट्स। देखिएगा रिएक्टेंट्स क्या है आपके इन ए रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट है नहीं, सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो रिएक्टेंट क्या है आपके? सोडियम कार्बोनेट। सॉल्यूशन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोडियम कार्बोनेट प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है? इथेनोइक एसिड। रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? प्रोडक्ट मींस रिजल्टेंट क्या है? 2.2 ग्राम रिजल्टेंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या है? सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट। अब क्वेश्चन में दे रखा है सोडियम कार्बोनेट क्या दे रखा है? 5.3 ग्राम। इथेनोइक एसिड क्या दे रखा है? 6 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, वाटर 0.9 ग्राम, एंड सोडियम इथेनोएट कितना है मेरे बच्चों? 8.2 ग्राम। सब ग्राम में मेंशन। What is the mass of reactant? Mass of reactant means original substance that take part in reaction. तो इन reactants का मास क्या है? दोनों का सम, मास ऑफ reactants क्या होगा? 5.3 प्लस 6 इक्वल टू 65, 11.3 ग्राम मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन सब का सम, रिजल्टेंट का सम, मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है? 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2, सम किया है इसका, ये भी मास कितना आएगा? 11.3 ग्राम। चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। 9 टू 11, 11 13 3 1 8 1 9 टू 11, 11.3 ग्राम। तो आप क्या देख रहे हैं? मास ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन में? मास ऑफ रिएक्टेंट्स equal to mass of products. Hence, given data verifies the law of conservation of mass. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन इन द सेम रेशियो 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस? सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन में कौन सा लॉ से क्वेश्चन हो रखा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन क्या दे रखा है? 3:8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद, किससे कर रहा है? 8 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 1 ग्राम
हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन कितने से करता है? 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा? यूनिटरी सवाल है, यूनिटरी मेथड सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या होगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 24 ग्राम, यानी कि 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट किससे करेगा? 24 ग्राम ऑक्सीजन से। हेंस मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इक्वल टू 24 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। A 0.24 gram of sample of compounds of oxygen and boron was found by analysis to carbon 0.096 gram of boron, contains 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage of composition of compounds by weight. इसका एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, याद रखना, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे आप, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यानी कि मास परसेंटेज। याद रखना ये फॉर्मूला, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। उस कंपाउंड का मास क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 100। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन देखिएगा, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने डेटा क्या करा है? मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि इस कंपाउंड का मास कितना है जो किससे मिलके बना है? बोरॉन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से। तो मास कितना है कंपाउंड का? 0.24 ग्राम, 0.24 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है हमें। मास ऑफ बोरॉन भी दे रखा है हमें, मास ऑफ बोरॉन इन कंपाउंड कितना दे रखा है? 0.096 ग्राम दे रखा है। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है, कितना दे रखा है ऑक्सीजन का मास? 0.144। दोनों का परसेंटेज निकालना है हमें, बोरॉन एंड ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले किसका निकालें? बोरॉन का निकालें। देखिएगा मेरे साथ, देखिएगा अभी परसेंटेज कंपोजिशन किसका निकाल रहे हैं हम? बोरॉन निकाल रहे हैं इन कंपाउंड। तो फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ बोरॉन इन कंपाउंड, एलिमेंट क्या है? बोरॉन हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ बोरॉन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस क्वेश्चन में मास ऑफ बोरॉन कितना है? अभी हमने लिखा है 0.096। मास ऑफ कंपाउंड, अंडरलाइन करता हूं मैं, मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 0.24 ग्राम, 0.24 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करने के लिए 1 2 3 आपने क्या किया? 96/240 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 24 4 96। कितना आंसर मिला आपको? 40% मिला। अगर कंपाउंड में दो और देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स इन कंपाउंड, बोरॉन एंड ऑक्सीजन, बोरॉन एंड ऑक्सीजन, अगर मेरे बच्चों बोरॉन 40% है तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा? बिना सॉल्व किए आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन कितना होगा? 100 - 40 = 60%।
आप सॉल्व करेंगे तब भी ऑक्सीजन 60% ही मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं। अभी हमें सॉल्व करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.144 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है कंपोनेंट का? 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? कैंसिल डेसिमल से डेसिमल 1 2 3 एक डिजिट जीरो आएगा। यहाँ पे क्या होगा? 144 डिवाइडेड बाई 240 मल्टीप्लाइड बाई 100। जीरो से जीरो आपने कैंसिल किया। किससे डिवाइड होगा? ये डिवाइड कर देते हैं। 144 अपॉन 24 किससे डिवाइड हो रहा है बताइए? इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 10 आएगा और 2 से कितने आएगा? ये 12 टाइम आएगा और 12 टाइम और 12 5 60% ऑक्सीजन है। और भी मैंने यहाँ भी आपसे कह दिया था कि अगर आपका बोरॉन 40% है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 60% होगा। समझ में आया है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। When 3 gram carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3.0 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will give your answer? तो आंसर तो आपको मिल गया। अभी मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज किससे मिलके बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। उनके एलिमेंट्स क्या है? कार्बन ऑक्सीजन ऑलवेज भी सेम। वट एवर द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 3:8 अभी पढ़ाया था। तो आंसर मिला। ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। आंसर मिला आपका। सॉल्यूशन कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये आपको आंसर मिल गया इस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन में फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास की बात कहता है ये लो। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। गिवन है क्वेश्चन में। और इन दोनों का रेशियो ये भी मैंने बताया था। कार्बन CO2 किससे मिलके बना है? कार्बन ऑक्सीजन से। इन दोनों का रेशियो कितना होता है? ऑलवेज 3:8 बाई मासेस। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों कि 3 ग्राम कार्बन इफ रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करा रहा है? 50 ग्राम ऑक्सीजन से। यही कह रहा है ना? 3 ग्राम 50 से तो क्या कह रहा है? When 3 ग्राम कार्बन इज बर्न्ट इन 50 ग्राम ऑक्सीजन। कह रहा है नहीं कह रहा आपके साथ? तो मेरे बच्चों 3 ग्राम कार्बन ऑलवेज रिएक्ट ओनली 8 ग्राम ऑक्सीजन। दैट इज फिक्स्ड बाय लॉ। अब ये कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट 50 ग्राम ऑक्सीजन से करना चाहिए। ये तो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। और लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट, लेकिन सॉरी 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 50 ग्राम ऑक्सीजन। ऐसा कहां मिला है? ये क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन लॉ क्या कह रहा है? बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट ओनली 8 ग्राम ऑक्सीजन। ये बाय लॉ से हमने कह सकते हैं इस बात को। लॉ इस बात को कहता है। तो यानी कि 3 ग्राम कार्बन सिर्फ 8 से रिएक्ट करेगा। तो 50 ग्राम क्या है? एक्सिस में है ये। तो यानी कि therefore excess amount not react, hence excess
amount of oxygen does not react, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसे आप क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, या एक्सिस रिएजेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे हम, एक्सिस रिएजेंट, जो कितना होगा 50 माइनस 8 इक्वल टू 42 ग्राम ऑक्सीजन एक्सिस में है। नोट कर लीजिए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स ड्रॉबैक्स एक्सप्लेन करते हैं अभी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अभी पढ़े थे, कौन से थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, उसी के ऊपर बेस्ड है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Dalton's proposed a model of an atom known as Dalton's atomic theory, and the main postulates of this theory are, वन बाय वन आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि सारे मैटर किससे मिलके बने, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने, और स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, और आप ये भी कह सकते हैं एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ना तो उनको क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस थ्योरी का। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि एटम्स, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं मॉडर्न थ्योरी में, इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वाज प्रूव्ड रॉन्ग, एन एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। यानी कि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। और जो मेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसके, एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है वो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सिंबल ई है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। However, an atom is the smallest particle that take part in a chemical reaction. ये बात तो थी कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसमें पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। थर्ड पोस्टुलेट्स, all the atoms of given element are identical, every respect having same mass, size and chemical properties. ये बात भी रॉन्ग प्रूफ हुई। क्यों, कि अब कुछ एलिमेंट्स हमें ऐसे मिले जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट, जिन्हें क्या कहते हैं हम, आइसोटोप। यानी कि ये बात कह सकते हैं दिस थ्योरी डज नॉट डिफाइन द आइसोटोप्स। इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया। आइसोटोप्स मींस same element which have the same atomic number but different atomic masses, same atomic number but different atomic masses are called isotopes. For example, हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl, उसके 2 आइसोटोप्स मिले, Cl35 एंड Cl37। एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का, 17, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफर, Cl35 Cl37। लेकिन थ्योरी क्या कह रही है, हैविंग द सेम मास, सबका मास सेम होगा सेम एलिमेंट का। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, रॉन्ग प्रूव हुई थ्योरी। एक और एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का, 1, इसके 3 आइसोटोप्स मिले,
H1 H2 H3, यानी कि एटॉमिक नंबर वन, एटॉमिक नंबर वन, एटॉमिक मास वन, एटॉमिक नंबर वन, एटॉमिक मास टू, एटॉमिक नंबर वन, एटॉमिक मास थ्री। H1 H2 H3 क्या है? एटॉमिक मासेस हैं इनका, एटॉमिक मास 1 2 3 क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजन या प्रोटियम भी कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। और भी एग्जाम्पल है, कार्बन, कार्बन है 2 आइसोटोप्स, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। कार्बन 12 क्या है? मास कार्बन 12 है और कार्बन 14 भी। एटॉमिक नंबर क्या है? 6, बट एटॉमिक नंबर रिमेन सेम। इसके बारे में इस थ्योरी ने कोई आइडिया नहीं दिया। नेक्स्ट पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट, atoms of different elements differ in mass, size and chemical properties, यानी कि different elements differ in mass। लेकिन ये थ्योरी आज क्या कहते हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मिले बाद में चल के जो अब डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक मासेस, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मासेस, यानी कि उन्हें हम क्या कहते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम मास, उन्हें कहते हैं आइसोबार्स। क्या कहते हैं उन्हें? आइसोबार्स। इसका मतलब क्या हुआ? दिस थ्योरी डज नॉट डिफाइन द आइसोबार्स। इस थ्योरी ने आइसोबार्स के बारे में नहीं बताया। आइसोबार्स क्या होते हैं? मेरे साथ जाइए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मासेस, उनका मास सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देखिए, 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, एटॉमिक मास क्या है? 40, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास क्या है? 40। आर्गन एंड कैल्शियम हैव द सेम मास नंबर, दोनों का मास सेम है, 40-40 है, लेकिन इसके बारे में डाल्टन थ्योरी ने कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट पोस्टुलेट, during a chemical combination atoms of different elements combine in the same whole number ratio to form compounds. Next one, atoms of the same element can combine in more than one ratio to form more than one compound। ये बात तो ट्रू है। अगर हमने सपोज फॉर एग्जांपल समझाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स किया, कार्बन, कार्बन एंड ऑक्सीजन को मिक्स किया, तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करने से कह रहा है ना, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स। एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं, ये बात करेक्ट है। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो मैंने क्या पढ़ाया था? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जरूरी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। नेक्स्ट, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो वाटर बन सकता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन सकता है। ये बात तो उनकी ट्रूथ। बच्चों, आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद बच्चों, और मन लगा के पढ़ाई करते